बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की ब्लॉग के अंदर दो इंतहाई अहम तरीन खबरें मैं आपके सामने रखूंगा, बल्कि उनकी तफसील आपके सामने रखूंगा। खबरें आपने पहले भी सुन चुकी होंगी। एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल थी, इशाल फातिमा, रूल नंबर स्लिप लेने गई और उसके बाद फिर 4 दिन तक लापता रही। अस्पताल से उसके बाद उसकी डेड बॉडी वहाँ से उनके वारसा को मिली। तफसील क्या है, कौन कौन लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं, पुलिस ने किन किन अफराद को गिरफ्तार किया, असल मरकज़ी मुलजिम कौन है और ये मामला कैसे वकूअ पजीर हुआ। एक दूसरा ये है कि आपने खबर देखी होगी, एक लेडी डॉक्टर जिसके चेहरे के ऊपर, जिस्म के ऊपर तेज़ाब फेंका गया। आखिर वो लड़का जिसने तेज़ाब फेंका, उसका इस लेडी डॉक्टर के साथ क्या दुश्मनी थी, वजह क्या थी, उसकी वजह भी सामने आ चुकी है, वो लड़का भी सामने आ चुका है। वो तफसील भी मैं आपके सामने रखूँगा। इन दो खबरों के बाद फिर कुछ सियासी मामलात। आज क्योंकि इमरान खान साहब के साथ फैमिली और वकला की मुलाकातों का दिन था, वहाँ पे सारे लोग पार्लियामेंटेरियंस और इमरान खान की बहनें भी वहाँ पे मौजूद थी। क्या कुछ बना, इमरान खान साहब की आज एक मुलाकात करवाई गई है, लेकिन वो किस से करवाई गई है वो भी आपके सामने तफसील रखनी है। तो शुरू करते हैं इशाल फातिमा से। इशाल फातिमा जिसकी उम्र 17 साल है और उनके वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। झंग के रिहायशी हैं, झंग का इलाका है सुल्तान कॉलोनी, वहाँ के ये रिहायशी हैं और ये थाना सेटेलाइट टाउन की हदूद के अंदर ये आता है। रूल नंबर स्लिप लेने की कहकर लड़की घर से निकलती है और खलीलुर रहमान एक लड़का है जिसका नाम बताया जा रहा है, उनका इस इशाल फातिमा के घर आना जाना था, ताल्लुकदारी थी। मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो इशाल फातिमा को खलीलुर रहमान साथ लेकर गया। जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जो एफआईआर दर्ज की गई है वालिद की मुद्दत के में, उसमें यह बताया गया है कि लड़की रूल नंबर स्लिप लेने गई है। यानी अब अल्लाह बेहतर जानता है खलील के साथ उनका राब्ता था, वो अपनी मर्जी से गई थी या उनको अगवा किया गया। ये मैटर नहीं करता कि वो अपनी मर्जी से गई या फिर अगवा किया गया। मैटर ये करता है कि जो उनके साथ जो कुछ हुआ, यानी दरिंदगी हुई, उसके बाद फिर कत्ल, ये चीज़ें मैटर करती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी और इनकी तफसीलात मांगनी चाहिए और इनके जो किरदार हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। पर लड़की घर से निकलती है, रूल नंबर सिर्फ लेने गई और जब खलील ने उनको अपने साथ बिठाया या अगवा किया, जो कुछ भी किया, एक हसीब नामी उनका एक और दोस्त था, वो उसके घर ले गया और उसके बाद फिर हसीब की एक और अजीज़ा थी, उनके घर ले गए। यानी हसीब भी साथ था, खलील भी साथ था, एक और अजीज़ा के घर ले गए। वहाँ पे दो और लड़के मौजूद थे, अमेश जोगी और हसन नामी लड़का भी वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे रहे और डांसिंग पिल्स और इस तरह फिर दीगर जो नशावार अद्वियात हैं वो इशाल फातिमा को दी गई और उसके बाद फिर गैंग रेप किया गया। इन तीन चारों मुल्ज़मान ने उस इशाल फातिमा जिसकी उम्र 17 साल थी उसके साथ गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के बाद फिर हालत जब उनकी गैर हो गई तो ये टोटके आजमाने शुरू इन्होंने कर दिए। कुछ अद्वियात, कुछ चीज़ें उनको दी, लेकिन उनकी हालत बेहतर ना हुई। हत्ता के 2 दिन तक इन्होंने अपने पास रखा और इलाज मुआवजा खुद करते रहे, यानी टोटके जो है वो आजमाते रहे। उनकी हालत बेहतर ना हो सकी। जब इनको ये लगा कि अब इनकी जो हालत है वो हमसे बेहतर नहीं हो पाती, तो अब इनको किसी हस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो जहाँ की एक अहमद हस्पताल है, वहाँ पे इन्होंने सोचा कि इनको मुंतकिल कर देते हैं और वहाँ जाकर छोड़ देते हैं। तो इनके जाने की गाड़ी के अंदर ये लोग जाते हैं, 3 लोग मौजूद थे और इशाल फातिमा, एक बंदा बाहर निकलता है, अस्पताल के गेट के ऊपर गाड़ी खड़ी होती है, अस्पताल के अंदर जाता है, व्हील चेयर लेकर आता है और उस व्हील चेयर के ऊपर उस लड़की को बिठाया जाता है। बिठाने के बाद जब ये तीनों लोग अस्पताल के अंदर जाते हैं, 2 फुटेज जो है वो सीसीटीवी इस वक्त सामने आई है, एक गाड़ी वाली है और दूसरी जब ये एक लड़का यानी व्हील चेयर के ऊपर बिठाकर और 2 बाकी उनके पीछे आ रहे थे, यानी एक अस्पताल के बाहर की है, दूसरी अस्पताल के अंदर की एक फुटेज है। ये दोनों फुटेज सामने आती हैं और ये दोनों फुटेज जब सामने आ जाती है तो उसके बाद फिर मामला जो है मजीद यानी पुख्ता हो जाता है कि ऐसा हुआ। तो बहरहाल इन्होंने उस इशाल फातिमा को, उस लड़की को अस्पताल के अंदर छोड़ा और चले गए।
वहाँ की नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर हजरात ने बाकी कुछ नहीं देखा होगा, और उसके बाद फिर कुछ तफसीलात। अब ये जो कहा जा रहा है, जो FIR के अंदर दर्ज है, कि एक लड़की के नंबर से फ़ोन आता है उनके वालिद को। अब उनके वालिद का नंबर किसने दिया, हो सकता है कुछ तफसील इन तीनों मुल्ज़मान ने लिख कर, या उसके ID कार्ड या इस किस्म की कुछ चीज़ें उसके साथ भी रखी हों, क्योंकि वो रोल नंबर स्लिप लेने गई हुई थी, तो उनके पास अपना ID कार्ड, ये बाकी सारी चीज़ें तो मौजूद होंगी, तो हो सकता है ये सारी तफसील उनके साथ रखी होंगी। तो वहाँ से जो नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने नंबर लिया और फिर उनके वालिद को कॉल की कि आपकी जो लड़की है वो इस वक्त हस्पताल के अंदर ज़ेरे इलाज है। जब उनके वालिदैन हस्पताल के अंदर पहुंचे तो लड़की जहाँ बर ना हो सकी, वो वहाँ पे वफात पा चुकी थी। 4 दिन तक लापता रही। थाना सेटेलाइट टाउन के अंदर मुकदमा दर्ज हो चुका था, लेकिन पुलिस ने उस वक्त इस मामले को सीरियस नहीं लिया था। यानी 4 दिन तक पुलिस, जो मुझे लग रहा है, कोई काविश नहीं की थी पुलिस ने कि उस लड़की को ढूंढा जाए, वो कहाँ पे मौजूद है, क्या हिसाब किताब है, इस हवाले से कोई तगदो नहीं की गई। जब लड़की बिल्कुल अस्पताल के अंदर वफात पा गई और उसके बाद फिर मामला मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ, तो उसके बाद फिर पुलिस ने इसके ऊपर थोड़ी सी कोशिश की। इंस्पेक्टर अली रजा जो CCD हैं, उनका बयान भी सामने आया। DPO झंग जो साजिद हुसैन साहब हैं, उनका बयान भी सामने आया, और पुलिस ने कोशिश जब की तो 2 जो मुल्ज़िमान हैं उनको झंग से गिरफ्तार किया, और एक मरकजी मुल्ज़िम जिसका नाम खलीलुर रहमान बताया जा रहा है, उनको लाहौर से गिरफ्तार किया। यानी सवाल करने का मकसद ये है कि जब पुलिस गिरफ्तार करने के पर आ जाए, जब रियासत अपने रिट मनवाने के ऊपर आ जाए, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता तो उनसे उनसे कोई बच सके। तो पुलिस ने पहले कोशिश नहीं की, जब कोशिश की मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद अब ज़ाहिर सी बात है, जो आईन और कानून के मुताबिक जो हिसाब किताब है वो ज़रूर होना चाहिए, और सिर्फ कह लीजिए कि वो हिसाब किताब ही नहीं, बल्कि इनको ज़रूर इनका जो जुर्म है, यानी सिर्फ ज़्यादती करना भी नहीं है, ज़्यादती करने के बाद फिर मौत के घाट उतार देना एक 17 साल की एक मासूम बच्ची को, तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में और जुर्म नहीं हो सकता। तो ज़रूर इन मुल्ज़िमान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाना चाहिए। तो ये मामला काफ़ी हाईलाइट था। इस मामले के हवाले से मज़ीद अगर कोई चीज़ तफ़सील मेरे तक पहुँचती है तो बर वक़्त आप तक पहुँचाने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। अब हम चाहते हैं अगले वाक़े की जानिब। एक और वाक़या जो लेडी डॉक्टर जो क्वेटा के अंदर जिसके ऊपर तेज़ाब फेंका गया था। इस हवाले से कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कुछ तफ़सील बताई है। वो तफ़सील कुछ यूँ है कि एक स्वीपर है, जो यानी सफाई करने वाले हैं, उन्होंने इस लेडी डॉक्टर के ऊपर तेज़ाब फेंका। तो जब तफसीलात मांगी गई, इसके ऊपर रिसर्च की गई, तो पता ये चला कि इस स्वीपर का कुछ दिन पहले लेडी डॉक्टर के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। उस लेडी डॉक्टर यानी महानूर ने इस स्वीपर को डांटा था, इनको कुछ बुरा भला कहा था। तो उसकी अना की वजह से इसको ये लगा कि जो लेडी डॉक्टर महानूर हैं, उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो अब मैं इसके साथ ये वाला करके इंतकाम लूँगा। तो उसके बाद फिर इन्होंने उनके चेहरे के ऊपर, उनके जिस्म के ऊपर तेज़ाब फेंका, जिसकी वजह से उनका चेहरा तो महफूज रहा, लेकिन बाकी काफ़ी जिस्म जो है उनका झुलस गया। और उसके बाद फिर एक वहाँ के जो एक स्टाफ था, उनमें से एक बंदा जो है, उन्होंने अपने कपड़े दिए, अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वक्त आगा खान जो अस्पताल है वहाँ पे डॉक्टर महानूर जो है वो वहाँ पे ज़ेरी इलाज हैं। उनकी होठों की फिलिंग हो रही थी और बाकी जो इलाज है वो भी उनका हो रहा था। सरफराज बुगटी साहब जो वज़ीर आला हैं सिंध के, सॉरी माफ़ कीजिए, बलूचिस्तान के, वो इसके ऊपर भी तफसील दे रहे थे, और उन्हें ये कहा कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा, और डॉक्टर महानूर का जो इलाज है वो भी यानी सही तरीके से और जितना हो सकेगा वो रियासत अपनी मुद्दत में करवाएगी। इलाज भी हो रहा है। बहरहाल जो मामला है वो सिर्फ अना का निकला है। इस हवाले से बहुत सी जो थ्योरीज हैं वो पेश की जा रही थी कि क्या मामला हो सकता है। तो मामला सिर्फ स्वीपर का अना का था, इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। तो बहरहाल इस हवाले से अगर मजीद कुछ चीज़ मेरे तक पहुंचती है तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।